सही है, बशर्ते कुछ करके जाना है। आज इसलिए यहाँ आया, मैंने अपनी ईमानदारी को जाना है। वो तो सही है, यही सोचे होते वो भी वैसे चले जाते, बशर्ते उन्होंने कुछ किया है कि आज हम यहाँ आए हैं, माने ये रखता है। मैं शमशान की खामोशी में चिता सा जलना चाहता हूँ। रात जब बुझाएगी मुझे राख में रूह सा भटकना चाहता हूँ। अदृश्य बेसुध मैं जिंदगी जीकर मर चुका बहुत, अब मौत को जीना चाहता हूँ। जीवन का जीवन से मिलना है जिंदगी, और मिलकर बिछड़ना भी है जिंदगी। जिंदगी को समझना खुद में ही एक भूल है। जिंदगी की पहेली को मौत से बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता। मौत को अगर समझ लिया जाए तो जिंदगी की डोर खुद ब खुद सुलझ जाती है। तभी तो बनारस खास है, जहाँ जीवन से ज्यादा मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। भोलेनाथ की नगरी में लोग खास कर मौत के लिए आते हैं। अगर जीना है तो काशी से अच्छा स्थान धरती पर नहीं मिलेगा। हमारा जो मानना है, यहाँ खाने से लेके बोलने से लेके माने व्यक्ति के पास ना क्या कहते हैं, गम नाम का जो चीज़ होता है ना, काशी में नहीं रहता है। आप कैसी भी किसी भी स्थिति में हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, किसी घाट पे आके आधे घंटे बैठ जाइए, आपको जिंदगी की मोह माया मतलब जो भी है संसार के सांसारिक सुख जितने हैं 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। और ऐसा सुख कहीं नहीं। अगर जिंदगी को समझना है तो काशी में आके किसी घाट पे आप आधे घंटे बैठिए। और मृत्यु तो सत्य है, और मोक्ष के लिए तो काशी जानी जाती है। यहाँ दोनों मिलेगा आपको। जीने का मतलब अगर जीवन को समझना है तो आके काशी में बैठना चाहिए। घाट पे नवंबर दिसंबर के समय आप आके किसी घाट पे मात्र 2 घंटा बैठिए, एक से एक आपको गृहस्थ मिलेंगे। अमेरिका से लेके नाइजीरिया से लेके अच्छे दंपति देखने को मिलेंगे, और एक से एक पहुँचे संत मिलेंगे। दोनों का जीवन आप देखें, उनको मतलब व्यवहार को, उनके संस्कार को, उनके वस्त्र भूषा को समझ सकते हैं। जहाँ यहाँ जीवन ऐसे ऐसे है, दोनों का एक ही सुख है। यहाँ दोनों आएंगे तो दोनों मस्त मौले रहेंगे इस समय। जो पारिवारिक जीवन में है वो भी, और जो इसको त्याग के गृहस्थ जीवन में आ गया है वो भी, दोनों के लिए उत्सव है। लेकिन काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसका वर्णन काशी खंड में मौजूद है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम, कौपिनम यत्र कोशयम, सा काशी केनमीयते। इस श्लोक में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है। इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो, वह काशी दिव्य एवं अतुल्य है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं एक बार माता पार्वती यहाँ पर गंगा स्नान कर रही थीं। तभी उनके कान की मणि जड़ी हुई बाली जल में गिर गई। भगवान शिव ने बहुत खोज की, लेकिन बाली नहीं मिली। क्रोधित होकर माता पार्वती ने श्राप दिया कि ये स्थान कभी शांत नहीं होगा, यहाँ अग्नि सदा जलती रहेगी। उसी श्राप से ये स्थान कहलाया मणिकर्णिका, और तभी से यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। लेकिन ये केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, ये मोक्ष का द्वार है। मान्यता है कि जो आत्मा यहाँ दाह संस्कार पाती हैं, उसे भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता शांत हो जाती है तो राख पर लकड़ी से एक अंक लिखा जाता है, 94। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। कहा जाता है कि मानव देह के 94 तत्व इस संसार से जुड़े रहते हैं, और 94 लिखने का अर्थ होता है कि अब देह का बंधन समाप्त हो चुका है। मान्यता है कि आत्मा अपनी पूरी सांसारिक यात्रा पूरी कर चुकी होती है और उसके कर्मों का भार उतर जाता है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर 94 कोई संख्या नहीं, बल्कि आत्मा के लिए लिखा गया अंतिम सत्य है कि अब तू मुक्त है। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।